तो एम्स बनेगा और जब भी समय तय हो माननीय अमित शाह जी भी आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। हम उनसे आग्रह किए हुए थे जो हमारे यहाँ एक विवाह भवन की आवश्यकता है जिसमें नीचे पायदान पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उसको जो है सो सीधे उससे लाभान्वित हो। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम एक बार फिर दरभंगा के मिर्ज़ापुर में हैं और ये जगह श्राद्ध स्थल है और इस वक्त हमारे साथ जो है राज्यसभा की सांसद जो कि नवनिर्वाचित हुई थी इस साल, श्री धमशिला गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, आज का जो कार्यक्रम था वो किस चीज़ पर आधारित था? आज आदर्श ग्राम विकास समिति है यहाँ और वार्ड नंबर 18 के सभी ग्रामवासी और वार्ड नंबर 18 के माननीय पार्षद श्रीमान विश्वपति मिश्र जी के द्वारा ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगा। और इस वार्ड नंबर 18 के विकास के लिए यहाँ पर विवाह भवन का निर्माण होना है, खेल के लिए स्टेडियम का भी निर्माण हो सकता है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इस वार्ड को एक क्या कहते हैं समुचित विकास इस वार्ड को कहा जाएगा, इस तरह की सोच है। हमसे जितना बन पड़ेगा, मैं भी इस कन्या विवाह का जो ये धर्मशाला बनना है भवन, उसमें मेरा भी योगदान रहेगा। और ये तो मेरा घर है, मैं मिथिला की बेटी हूँ और पूर्व से ही आती रही हूँ, तो अपने घर का विकास कौन नहीं चाहेगा। मेरा पूरा योगदान रहेगा इसमें और आयोजनकर्ता को मैं हृदय से बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं अभिभूत हूँ और आह्लादित भी हूँ। आज इतना सम्मान पा करके मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कब तक ये भवन निर्माण हो पाएगा? काम प्रक्रिया शुरू होगी, अब जब तक हो जाए वो तो समय का बात है, जितना जल्दी हो पाएगा। आपसे मुझे पहली मुलाकात भी हुई है तो हम आपसे एक और सवाल करना चाहते हैं। जब आप मतलब इससे पहले बीजेपी की सदस्य थी, जब आपको ये राज्यसभा के लिए आप निर्वाचित हुई तो आपको कैसा लगा था? मुझे पता नहीं था जो मैं राज्यसभा बनूंगी, क्योंकि जब कोर कमेटी की बैठक हुई तो एज ए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महिलाओं का नाम देना होता है, तो मैंने और महिलाओं का नाम दे दिया और फिर चली गई। मैं भागलपुर में मीटिंग ले रही थी तो वहाँ कुछ पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किया, टीवी पे चल रहा था कि दीदी आपका नाम ऐसे आ रहा है। मैंने उसको डांट दिया कि चुप रहो, मतलब झूठ मूठ का मतलब ये करो, हम काम कर रहे हैं। गाड़ी में बैठती हूँ तो पदाधिकारी से बात में फिर बहुत लोगों का फ़ोन आने लगा, तो विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक साधारण कार्यकर्ता को जो पंचायत से प्रदेश तक संगठन का विभिन्न काम को किया और उसको देश का सबसे बड़ा उच्च सदन बिहार भाजपा की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाया। इसके लिए संपूर्ण बिहार वासी और मिथिला वासी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है अभी जो इस बार जैसे नया बजट निकला था और दरभंगा और मिथिला के विकास में इस बार मतलब होगा कि नहीं केंद्र सरकार से? बिहार को तो छप्पर फाड़ के मिला है। माननीय मोदी जी ने बहुत राशि यहाँ दिया है। अभी मखाना अनुसंधान का 17 अक्टूबर को यहाँ पर सेमिनार होने जा रहा है, जो पहले लोग जानता नहीं था। इसी तरह से सड़कों के लिए, नल जल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री है, जनधन खाता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बहुत सारी योजना और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह की दीदी को, जीविका दीदी को, सभी लोगों को माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाया है और 33% आरक्षण भी महिलाओं को मिलने जा रहा है। तो इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास
है ना। इसको लेकर हमारी पार्टी चलती है। अभी सदस्यता अभियान चल रही है। देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और ये विश्व के मानचित्र पर प्रथम स्थान पाने जा रही है। ये भी एक और भी खबर आई थी जी, दरभंगा एम्स के लिए अगले महीने मोदी जी दरभंगा आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो है दरभंगा एम्स का निर्माण हो पाएगा इन 5 सालों में? बिल्कुल, प्रक्रिया जारी है। अभी निरीक्षण भी हुआ है, एम्स का डायरेक्टर भी नियुक्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने ज़मीन दे दिया। मैंने राज्यसभा सदन में पहला दिन आवाज़ मतलब वहाँ अपनी क्वेश्चन कर रखी और शाम में अमित शाह की बैठक हुई और सुबह में नोटिफिकेशन हो गया। महिलाओं के लिए मैंने इस तरह से रखा ही था बात को, आप वीडियो देखेंगे तो एम्स बनेगा। और जब भी समय तय हो माननीय अमित शाह जी भी आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, एम्स बनेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी डिमांड करना चाह रही हूँ सरकार से निवेदन पूर्वक कि डीएमसीएच में एक कैंसर अस्पताल भी होना चाहिए सरकारी, चूँकि महिलाओं को और हमारे समाज के जो अंतिम शोषित वंचित पंक्ति के लोग हैं बाहर नहीं जाना पड़े। एक विभाग डीएमसीएच में कैंसर अस्पताल का भी हो, ये अपनी सरकार से मैं निवेदन पूर्वक मांग रही हूँ। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मिर्जापुर के वार्ड पार्षद श्री विस्पति मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वार्ड 18 के। जी, आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा रहा और किस कार्य के लिए आधारित था? सबसे पहले तो हम पूरे मिथिलावासी खास के अपने दरभंगा वार्ड नंबर 18 के जनता के तरफ से देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं, जो हमारे समाज के बेटी श्री धर्मशिला गुप्ता जी को उन्होंने सदन के उच्च स्थान पर जो सदन में जो है सो राज्यसभा में जो है सो भेजने का काम किए। इससे हम लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं। रहा आज की कार्यक्रम की बात, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है और हमारे समाज के बीच में जो है सो भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक सदस्य बने, इसके लिए हम लोग जो है सो माने प्रत्येक जगह घूम रहे हैं और अधिक से अधिक सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। रहा वार्ड नंबर 18 मिर्ज़ापुर में जो आज का कार्यक्रम था, तो हमारे जो राज्यसभा सदस्य और सांसद आदरणीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने हम उनसे आग्रह किए हुए थे जो हमारे यहाँ एक विवाह भवन की आवश्यकता है जिसमें नीचे पायदान पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उसको जो है सो सीधे उससे लाभान्वित हो, जिससे उससे उसके जो है सो आर्थिक माने दृष्टि से कोई भी शुभ कार्य में जो है सो देखते हुए हम लोग जो है सो विचार कर रहे हैं कि यहाँ एक अच्छा विवाह भवन बने और उसके लिए 50-60 लाख के लागत से हम लोग विवाह भवन बनवाएंगे। कुछ हम भी दिए हैं 1 साल का अपना फंड और उसके बाद जो है सो हम माननीय सदस्य महोदया से भी आग्रह किए हैं, जो वो भी जो है सो इसमें हम लोग को आश्वासन दिए हैं जो वो बढ़ चढ़कर जहाँ तक होगा निश्चित ही वर्ष 2025 में मिर्ज़ापुर में विवाह भवन बनकर तैयार रहेगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमुख सहयोगी शिवशंकर के साथ मिर्ज़ापुर दरभंगा।